मुझे ठंड से डर नहीं लगता, डर लगता है इस नल के ठंडे पानी से। सुमन जैसे ही बर्तन धोने के लिए नल खोलती है, बर्फ जैसा ठंडा पानी नल में से गिरता है। सुमन झटके से हाथ पीछे खींच लेती है। हे भगवान, आज भी वही ठंडा पानी। हर रोज़ सुबह लगता है कि शायद आज पानी कम ठंडा होगा, पर ये तो हर रोज़ और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। सुमन जैसे तैसे ठंडे पानी से बर्तन धोती है और अपने आप से बड़बड़ाती है। सुबह को सबको नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, पर कोई ये नहीं पूछता कि इतनी ठंड में तुम ये सब कैसे करती हो। कहीं तुम्हारे हाथ ठंडे पानी से जम तो नहीं गए। सबको बस काम चाहिए, वो भी टाइम पर। ठंडे पानी से बर्तन धोने से सुमन की उंगलियां लाल पड़ने लगती हैं। तभी बाहर कमरे से सुमन की सास की आवाज आती है। सुमन, ओ सुमन, अरे कहाँ रह गई? अभी तक चाय नहीं आई। अगर मुझे सुबह सुबह चाय ना मिले तो मेरा सिर भारी हो जाता है, तुझे पता नहीं है क्या? सुमन चाय बनाने के लिए गैस ऑन करती है। थोड़ी देर में चाय से भाप उठने लगती है। सुमन चाय की ट्रे लेकर बाहर जाती है। आहा, सुबह सुबह गरम चाय मिल जाए तो आधी सर्दी वैसे ही निकल जाती है। तू भी पी ले, खुद को भी गरम रखा कर। माँ जी, मुझे अभी बहुत काम है। आकाश जी को ऑफिस ले जाने के लिए खाना भी बनाना है। अगर देर हो गई तो फिर सारा काम पीछे रह जाएगा। शारदा देवी बिना कुछ बोले चाय पीती रहती है। सुमन वापस रसोई में चली जाती है। सुमन के दिन की शुरुआत यहीं से होती है, पर हमेशा ऐसा नहीं था। सुमन की शादी से पहले उसकी माँ सुमन का पूरा ध्यान रखती थी। मायके में नल खोलने से पहले उसकी माँ पानी गर्म कर देती थी। अच्छा होता अगर मैं शादी से पहले ही माँ से कह देती, मुझसे ये सब नहीं होगा। तभी सुमन की सास किचन में आती है। बहू, सब्जी ज्यादा बारीक मत काटना। कल सब्जी जैसी कच्ची बनी थी। ये घर का खाना है, होटल का नहीं। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। फिर वो सब्जी धोने के लिए नल की तरफ जाती है और मनी मन कहती है, मायके में मुझे गर्म पानी से काम करने की आदत थी और यहाँ सारा काम ठंडे पानी से करना पड़ रहा है। शाम का समय, रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ। सुबह से लेकर शाम तक नल बंद ही नहीं होता। पूरे दिन पानी में हाथ डालने पड़ते हैं। सुमन बड़बड़ाते हुए नल खोलती है और ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। शाम को आकाश घर आता है। सुमन, आज ठंड कुछ ज्यादा है। ऑफिस में भी सब यही कह रहे थे। सुमन चुप रहती है। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ, बस काम करते करते थोड़ी थक गई हूँ। आकाश हाथ धोने के लिए जैसे ही नल खोलता है, वो अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लेता है। अरे यार, इतना ठंडा पानी! 2 सेकंड में हाथ जम गए। सुमन, तुम दिन भर इस ठंडे पानी में कैसे काम करती हो? तभी शारदा देवी आती है। अरे सर्दी तो हर साल पड़ती है, हम भी तो यही सब करते आए हैं। घर चलाने में इतनी बातें नहीं देखी जाती। माँ जी, मैं काम से नहीं डरती, बस इतना चाहती हूँ कि काम करते हुए हाथ सुन्न न हो जाएं। आजकल की बहुएं हर बात को दिक्कत बना लेती हैं। हमारे जमाने में तो हम हर काम ठंडे पानी से ही किया करते थे। सुमन चुप हो जाती है। दोपहर को शारदा देवी सोफे पर बैठी हैं। तभी सुमन चुपचाप झाड़ू लगाती हुई पास से निकलती है। सुमन के हाथों की उंगलियां ठंड के कारण सूज गई हैं। अरे सुमन, इतना मुंह क्यों बना रखा है? काम कर रही हो या नाराजगी दिखा रही हो? घर में काम करते हुए चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। माँ जी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस आज हाथ कुछ ज्यादा दुख रहे हैं। सुबह से ठंडे पानी में काम करने से उंगलियां सूज गई हैं। देखो, यही बात मुझे समझ नहीं आती। आजकल की लड़कियां हर मौसम को समस्या बना लेती हैं। ठंड तो सर्दियों में पड़ेगी ही ना। माँ जी, ठंड पड़ना अलग बात है और ठंड में दिन भर पानी में हाथ डाले रखना अलग। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस कभी कभी शरीर को भी आराम चाहिए होता है। यही तो नखरा है बहू, काम को आराम से तोलना। हमारे जमाने में काम पहले होता था और आराम बाद में। सुमन चुप हो जाती है, पर मन ही मन कहती है, अगर ये नखरा है तो फिर मजबूरी किसे कहते हैं? शायद मजबूरी वही होती है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। शाम को सुमन की ननद पिंकी आती है, जो अपने पति के साथ घर के पास ही किराए के मकान में रहती है।
अरे माँ, आज तो ठंड ने जान निकाल रखी है। मैं तो सीधे रजाई में घुसने वाली हूँ। आजा बेटा, गरम चाय पी ले। सुमन, जरा पिंकी के लिए चाय बना दे। ठंड में चाय के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। सुमन रसोई की तरफ जाने लगती है, तभी पिंकी उसके हाथों को देखती है। भाभी, तुम्हारे हाथ इतने लाल क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ में डाल रखे हो। वो घर के सारे काम ठंडे पानी से करने पड़ते हैं ना, इसलिए। अरे छोड़ो, मेरे बस का तो नहीं है। मैं तो ठंडे पानी को छूती भी नहीं हूँ। मेरे तो हाथ जम जाते हैं ठंडे पानी में। शारदा देवी पिंकी का हाथ पकड़कर इशारा करती है। अरे धीरे बोल, कौन सी बात कहाँ करनी है, तुझे अकल ही नहीं है। पिंकी समझ जाती है। वैसे माँ, आजकल बिजली का बिल कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि सर्दी में सब लोग हीटर से पानी गर्म करने लगे हैं। हाँ पिंकी, तू बिल्कुल सही कह रही है, और इसी वजह से मैं फालतू आदतों से बचती हूँ। सुमन मन ही मन कहती है। मायके में माँ कहती थी तुझे ससुराल में आराम मिलेगा, पर यहाँ तो गर्म पानी के नाम पर बिजली का बिल बन जाता है। रात को सुमन बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को सहला रही थी। आकाश मोबाइल देख रहा था। आकाश, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना लगे तो? पूछो ना, क्या हुआ? क्या सच में मुझ में नखरे हैं? देखो सुमन, माँ का तरीका थोड़ा अलग है। वो गलत नहीं सोचती, बस वो अपने जमाने की बात करती है। और मेरा जमाना, क्या उसमें थकना गुनाह है? दिन भर ठंडे पानी में काम करके अगर शरीर जवाब दे तो क्या वो सिर्फ बहाना है? सुमन, तुम ज्यादा सोच रही हो। 2-4 महीने की बात है, सर्दी चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। सर्दी चली जाएगी, पर अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो? आकाश चुप हो जाता है। सुमन हर रोज ठंडे पानी से बर्तन धोती, जिससे उसे सर्दी पकड़ लेती और उसका शरीर जवाब देने लग जाता। पानी हर दिन वही है, ठंड वही है, फर्क बस इतना है कि मेरा शरीर अब हर दिन थोड़ा कम साथ दे रहा है। अगले दिन मौसम और ठंडा हो जाता है। पहले ठंड लगती थी, अब सुनपन रहता है। पहले दर्द होता था, अब कुछ महसूस ही नहीं होता। सुमन सोचती है कि आज बर्तन गर्म पानी से धोऊंगी। वो गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है, तभी शारदा देवी रसोई में आती है। अरे बहू, आज गैस पर पानी क्यों रखा है? कुछ गर्म करने वाली थी क्या? नहीं माँ जी, बस चाय के लिए रखा था, अभी हटा देती हूँ। सुमन जल्दी से पतीला उतार देती है। देखो बहू, मैं बार बार कहना नहीं चाहती, फालतू खर्च घर को बर्बाद कर देता है। आज गर्म पानी, कल कुछ और, ये आदतें कहीं रुकती नहीं। माँ जी, अगर शरीर रुक जाए तो घर भी रुक जाता है। काम तो ठंडे पानी में भी चल ही रहा है ना। सुमन कुछ नहीं बोलती, बस नल खोलकर ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। अगले दिन दोपहर को सुमन बर्तन धो रही थी। उसको ठंड और पसीना दोनों एक साथ आ रहे थे। आज कुछ अलग लग रहा है। पानी उतना ठंडा नहीं लग रहा, या फिर मेरे हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडे हो गए हैं। उसके हाथ से अचानक प्लेट छूटकर गिरती है और टूट जाती है। ये क्या किया? ध्यान कहाँ है तेरा? इतना सामान टूटेगा तो खर्च कौन देखेगा? माँ जी, मुझे हाथों में झंझनाहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं बची। झंझनाहट? ये तो ठंड में सबको होती है। थोड़ा बैठ जा, ठीक हो जाएगा। सुमन आंगन में जाकर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी आकाश भर आता है। अरे सुमन, ये क्या हुआ? तुम बाहर क्यों बैठी हो और तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? पता नहीं, आज शरीर कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है, जैसे मैं खुद को उठा नहीं पा रही हूँ। माँ, इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर? इतनी सी बात पर? ठंड है, कमजोरी है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। रात को सुमन अपने कमरे में कंबल ओढ़े हुए लेटी है। कंबल ओढ़े हुए भी वो कांप रही है। सुमन, तुम्हारे हाथ अब भी ठंडे हैं, इतनी देर बाद भी? हाँ, क्योंकि ठंड मेरे अंदर बैठ गई है। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। कल? हम औरतें अक्सर कल पर ही जिंदा रहती हैं। अगली सुबह अलार्म बजा
पूरा घर अभी सो रहा था, पर सुमन उठ चुकी थी। चलते हुए उसके पांव जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है या फिर मुझे ही लग रही है? बस आज पानी अगर थोड़ा सा कम ठंडा हो जाए तो शायद मैं पूरा दिन निकाल लूं। वो नल खोलती है। नल से ठंडा पानी गिरता है। उसकी सांस अटक जाती है। तभी शारदा देवी की आवाज आती है। सुमन, आज देर हो रही है, चाय अभी तक नहीं बनी? जी माँ जी, बस अभी। सुमन एक कदम आगे बढ़ाती है और लड़खड़ा जाती है। उसका हाथ लगकर स्टील का गिलास गिरता है। शारदा देवी घबराकर रसोई में आती हैं। ये क्या आवाज थी? ध्यान क्यों नहीं रखती? लेकिन अगले ही पल वो सुमन को जमीन पर बैठा देखती हैं। सुमन का चेहरा सफेद, आंखें आधी बंद। अरे, ये क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों बैठी है? उठ, उठ ना। सुमन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। आकाश दौड़ता हुआ आता है। सुमन, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? वो सुमन का हाथ पकड़ता है। सुमन के हाथ बर्फ जैसे ठंडे होते हैं। माँ, इसके हाथ बिल्कुल ठंडे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। पहली बार सुमन को ध्यान से देखती हैं। तेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया है? कल तक तो तू चल फिर रही थी। सुमन, आंखें मत बंद कर। माँ, इसे उठाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर? अभी? इतनी सुबह? हाँ, अभी। डॉक्टर सुमन को देखकर चला जाता है। तभी शारदा देवी कमरे में आती है। माँ, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि सुमन को कम से कम 2-3 दिन पूरा आराम करना है और इसे ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं छूने देना है। इतना भी क्या हो गया? कल तक तो काम करती फिर रही थी, आज अचानक बिस्तर पकड़ लिया। माँ, डॉक्टर ने कहा है इसे ठंड ने जकड़ लिया है, ये कोई बहाना नहीं है। आजकल की लड़कियां थोड़ा सा मौका मिले तो आराम करने के लिए बीमारी का बहाना बना लेती हैं। चलो, आज देख लेते हैं कि बर्तन धोने में कितनी तकलीफ होती है। शारदा देवी रसोई की तरफ जाती हैं। सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। पानी इतना भी क्या ठंडा होगा? हमने भी तो सारी उम्र यही किया है। वो नल खोलती हैं। ठंडा पानी गिरता है। वो झट से हाथ पीछे खींच लेती हैं। अरे बाप रे, ये तो सीधे नसों में चुभ गया। वो दोबारा हाथ डालती हैं। उनकी कमकपी छूट जाती है। चल शारदा, इतने में ही हाथ खड़े कर दिए? बहू तो रोज करती थी, तू एक दिन भी नहीं कर सकती? वो बर्तन धोने लगती हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। हे राम, ये पानी सिर्फ ठंडा नहीं है, ये तो जान खींच लेता है। कुछ देर बाद उनकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगती हैं। अरे, मेरे हाथों में जान क्यों नहीं लग रही है? शारदा देवी कुर्सी पकड़कर बैठ जाती है। उनकी सांसें तेज चलने लगती है। ये तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है और बहू, वो तो सालों से यही कर रही थी। उसी वक्त आकाश आता है। माँ, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा एकदम सफेद हो गया है। हाथ बहुत ठंडे हैं। हाथ बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं। रात को शारदा देवी कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेटी है। उन्हें खांसी, बदन दर्द और सर्दी ने पकड़ लिया है। बस एक दिन में मेरी ये हालत हो गई और वो बहू, वो तो हर रोज ये सब सहती थी। तभी आकाश दवा लेकर आता है। माँ, डॉक्टर ने कहा है आपको भी सर्दी ने पकड़ लिया है। अब आप ये दवाई खाइए और आराम करिए। अब समझ आया बेटा, मुझे लगा बहू बहाना कर रही है, पर असल में मैं ही बहाना बना रही थी अपनी आदतों का। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर आज मैं बीमार ना पड़ती तो शायद मैं कभी न समझ पाती कि ठंड कितनी बेरहम होती है। बहू सही कह रही थी। कुछ दिनों के बाद घर में वही सर्दी है, वही कोहरा, लेकिन रसोई में आज हलचल अलग है। शारदा देवी सबसे पहले उठी हुई है। वो नल के पास आती है, एक पल रुकती है, फिर गैस चलाकर पतीले में पानी रख देती है। बहू जब रोज ये करती थी तो मुझे लगता था कि ये फालतू खर्चा है, पर अभी समझ में आया कि ये तैयारी थी ठंड से लड़ने की। उसी वक्त सुमन रसोई में आती है। माँ जी, आप क्यों उठ गईं? आराम तभी अच्छा लगता है बहू, जब किसी और को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। आज चाय मैं बनाऊंगी। आप चाय?
हाँ, बहुत दिन हो गए सिर्फ पीते हुए। आज बनाकर देखना चाहती हूँ कि गर्म चाय कितना सुकून देती है। थोड़ी देर बाद हॉल में आकाश बैठा अखबार देख रहा है। सुमन भी पास आकर बैठ जाती है। मैंने एक फैसला किया है। आकाश और सुमन ध्यान से देखते हैं। ठंड में रसोई और बर्तन के लिए गुनगुना पानी रहेगा। माँ जी, इतना ही काफ़ी है। मुझे किसी लग्जरी की आदत नहीं है। आज ऑफिस से लौटते वक्त मैं गीजर के बारे में पूछ लूंगा। हम रोज इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर जरूरत में काम आएगा। शारदा देवी कुछ नहीं कहती, मुस्कुरा देती है। ठंडा पानी हाथ जमा देता है, लेकिन जब समझ आ जाए तो वही पानी रिश्तों को गुनगुना कर देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुरा के रहिए।